गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। भाई कल मैंने सेम वीडियो एक अपलोड की थी इसी थंबनेल के साथ जो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरे से कल एक ब्लंडर हो गया भाई। क्योंकि जो डाटा मेरे पास आया हुआ था भाई उसमें एक्चुअली क्या गड़बड़ क्या थी, मेरे को काफ़ी भाइयों ने गालियाँ दी। सबने मुझे कुछ कुछ सुनाया, कुछ किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया। चलो ठीक है यार, जेनुअनली क्रिटिसाइज को मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं उसको रेक्टिफाई करने की भी हिम्मत रखता हूँ। और जिसको भी देखिए मैंने भी कमेंट्स में भाइयों को कुछ कुछ बोल दिया, सबको पता नहीं किसी को क्या कह दिया, किसी को क्या कह दिया। भाई किसी को मैंने अगर ऑफेंड किया हो तो भाई मेरी तरफ से सॉरी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मेरे से जो गलती हुई, मेरे से ह्यूज जो मिस्टेक हुई वो ये मिस्टेक हुई कि जिन बच्चों की एक्चुअल में जो ग्राम पंचायत या सचिव के लिए या पटवारी के लिए जो एलिजिबल थे उनके मार्क्स ज़्यादा थे, उन्होंने मेरे को ये मेंशन करके नहीं भेजा है वहाँ पे कि वो टैक्सेशन इंस्पेक्टर या फिर जेलदार या किसी और पोस्ट के लिए क्वालिफाई है या नहीं। तो डाटा में वहाँ पे एक मिस्टेक है बहुत बड़ी। इस वजह से मेरे को ये लगा कि बहुत कट ऑफ हाई जाने वाली है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया है, एक्चुअली वो उस कैटेगरी में क्वालिफाई कर ही नहीं रहे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। और इस वजह से जो कट ऑफ है भाई, मैं एक्चुअली में बनाना भी नहीं चाहता था यार मैं वो वीडियो। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि डाटा में फॉल्ट है, क्योंकि इतनी हाई जाना और फिर उसके बाद मतलब मैंने चलो फिर भी मैंने बना दिया। लेकिन मेरे को जैसे एनालिसिस मिला, मैंने वापस से उसको पढ़ा, देखा, मैंने समझा। भाइयों ने मेरे को गालियाँ दी, चलो मैंने भी रिवर्ट किया। भाई किसी को अगर ऑफेंड किया हो मैंने तो सॉरी। एक दो भाइयों से मेरी ज़्यादा बातें हो गई, तो उनके लिए भी सॉरी। एक दो मुझे बताने लगे कि मैं ये भाई चलो ठीक है यार, जो कुछ है वो है। मैं भी नहीं बताना चाहता भाई मैंने क्या किया क्या नहीं किया। वो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपना इंजॉय करें। लेकिन जिसको ठीक लगता है उसने देखा यार, उसने अप्रिशिएट भी किया। बट जेनुअनली वहाँ मिस्टेक थी, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। तो भाई अब मैं बात करता हूँ। देखो मेरे को कोई उस चीज़ पे नहीं है, अभी मैं ये नहीं चाहता कि मैं उस डेटा को ठीक करूँ या रेक्टिफाई करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस पर मैं कट ऑफ बनाऊँ। एक्चुअली मैं वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था। तो अभी मुझे लग रहा है कि जो जेनुअनली जो बात है, जितना मुझे लग रहा है कि जो इन है बच्चे ग्रुप 56 के लिए जो इन हैं, जिनका लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो मैं कट ऑफ का एक अंदाजा आपको दे सकता हूँ। क्योंकि उस डेटा में वो चीज़ें ठीक है। क्योंकि पंचायत सचिव के लिए और पटवारी के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा मेरे पास है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि इतने नंबर अगर किसी के हैं तो लगभग लगभग उनका सिलेक्शन हो जाएगा और वो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं इंस्पेक्टर या किसी भी पोस्ट के लिए, एक्साइज के लिए या जेलदार के लिए, उनके लिए या सेक्रेटरी के लिए मैं कोई कट ऑफ का आइडिया नहीं लगाना चाहता हूँ। जो वीडियो थी वो मैंने कल वो हटा दिया, ठीक है। क्योंकि जो एरर है, जो गलत है, वो क्यों इन्फॉर्मेशन देनी है किसी को यार, वो चीज़ें गलत है, ठीक है। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। चलिए भाई सीधी सी बात करें, ग्रुप 56 के लिए जो बच्चे इन है वो डाटा सेम है, वो बिल्कुल ठीक डाटा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है भाई। जिसके 74 प्लस क्वेश्चन हैं उसको ग्राम प्रधान सचिव या कोई ना कोई यहाँ पे पोस्ट उसको मिल जाएगी, ठीक है। और सब डिविजनल कलर के लिए भी ये पोस्ट आने वाले, क्योंकि जो डाटा है उसके हिसाब से ये चीज़ें ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस जो हो सकता है वो भाई मार्जिन ऑफ एरर तो कहीं ना कहीं रहता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके अलावा ये पटवारी और लैंड रिकॉर्ड, इरिगेशन, वाटर रिसोर्स, कैनाल पटवारी, ये ठीक हैं चीज़ें। यहाँ पे मुझे लगता है कि इससे प्लस जिसके मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं इन है, वो कहीं ना कहीं सेफ है अपनी जॉब लेने के लिए, उसको जॉब मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 57 की बात करें तो ये डाटा ठीक है भाई, ये कल भी मैंने अपलोड किया था और आज फिर से अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। क्लर्क के लिए 69 प्लस क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे बच्चे काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। ग्रुप 56 और 57 में दोनों बच्चे रिपीट हैं, तो इनको 57 वालों की कट ऑफ नीचे जाएगी, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी भाई इसके अलावा कोई और पोस्ट है रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में, SC SC या BC OBC, किसी के लिए भी कट ऑफ का कोई आइडिया मैं नहीं लगा सकता। 80 प्लस क्वेश्चन अगर जिसके हैं तो वो डेफिनेटली सब इंस्पेक्टर जनरल उम्मीद है उसको मिल जाएगा भाई, ठीक है। पोस्टें कम हैं, बाकी तो देखें जो होता है, ठीक है। तो बात है भाई इतनी कल के लिए। भाई जिसको भी ऑफेंड हुआ है मैं फिर से उसको सॉरी बोलता हूँ। बाकी अपनी पढ़ाई भाई कंटिन्यू करते रहिए। कल कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने बताई थी कि ज्वाइनिंग को लेके आप इतनी टेंशन ना लें। अगर ज्वाइनिंग होनी होगी तो आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट या इलेक्शंस का जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद ही ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होनी है। देखिए न्यूज़पेपर में रोज़ आती है कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांग रही है गवर्नमेंट, HSC की ज्वाइनिंग की परमिशन दे हमें इतने पोस्टों की। बट कहीं ना कहीं यार ये चीज़ें ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी पार्टी को या किसी भी गवर्नमेंट को, जो रनिंग गवर्नमेंट है, उसको आप प्रॉफिट देते हैं ड्यूरिंग कोड ऑफ कंडक्ट, तो वो चीज़ें गलत हैं। दूसरी अपोजिशन पार्टी को या दूसरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी और वो कहीं ना कहीं वो भी अपील करेंगे कि ऐसा ना होना चाहिए। वैसे कोड ऑफ कंडक्ट के ड्यूरिंग ज्वाइनिंग तो नहीं होनी चाहिए, आज तक की यही जो है यही बना आ रहा है, यही कंडक्ट चलता है और यही मुझे लगता है ठीक है। बाकी तो जो होगा, परमिशन मिलती है नहीं मिलती है वो बात की बातें हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहे भाई। CGL का जिनका एग्जामिनेशन सितंबर में भी स्टार्ट हो रहा है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बहुत अच्छे से जॉब दे रही है। पीछे भी उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तो अब CGL में जिनकी तैयारी अच्छी है वो वहीं कंटिन्यू करें,
ठीक है। अब ये जितने एग्ज़ाम्स होने हैं, जितने भी शेड्यूल एग्जामिनेशन है एचएससी के और एचपीएससी के, वो कब होंगे, किस टाइम पे होंगे, ये तो भाई टाइम बताएगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, ग्रुप डी वाले भाई जो कह रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हट जाएगी, हमें हटा दिया जाएगा नेक्स्ट राउंड में, देखिए ऐसा कुछ होने वाला है नहीं उनके लिए। उनकी तो सब क्लियर है यार, अच्छे से कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में ही उनका सारा काम हुआ है, तो उनको ज़्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। दूसरा, वेरिफिकेशन, स्पोर्ट्स कोटा की वेरिफिकेशन चल रही है भाई, जिनकी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी जिन्होंने फेक बनवाए उनको खुद को पता है कि हम फेक हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स उनके लिए आती हैं। बाकी जिनकी ज्वाइनिंग होगी उनके ऊपर कोई ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। बाकी सैलरी वैलरी भी उनकी आ जाएगी यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए यार, पढ़ाई करते रहिए, बस यही मेरा मोटिव था एक छोटी सी वीडियो बनाने का। इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं भाई, यहीं एंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल।